हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक इसकी पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखकर तब आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। देखिए, इसके पहले हमने जितना भी सम किया उसमें एक्स और वाई था। इस बार ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको एम और एन का वैल्यू दिया हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते कि वो आपको नॉर्मली सॉल्व करेंगे dx और dy निकालेंगे, बट आपको यहाँ पर क्या निकालना है, dm बाय dn यूज करना है। वो हम आगे की सम्स में देखेंगे। देखिए, तो इसका स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपेयरिंग होता है। कंपेयर किसको करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 के साथ कंपेयर करोगे। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको a1 का वैल्यू कितना मिलेगा, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 6 एंड c1 इज इक्वल टू 54। सिमिलरली इक्वेशन 2 को आप किसके साथ कंपेयर करोगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पर कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2। इनके साथ कंपेयर करूंगा। जब आपने इनके साथ कंपेयर किया तो आपका A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 28। अब इसके बाद आप स्टार्टिंग स्टेप क्या लिखते हैं, D निकालते हैं। D के लिए आप क्या लिखते हैं, A1 B1 A2 B2। सिमिलरली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो A1 का वैल्यू आपको कितना मिला, 4 6 3 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 फिर माइनस 6 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 18 विच इज इक्वल टू माइनस 10। तो आपका D का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 10। अब मुझे क्या निकालना है, dx। तो dx के लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, a1 और b1 का वैल्यू हटाऊंगा तो b1 और b2 का वैल्यू सेम रहने वाला है। a1 a2 का वैल्यू हटेगा, वहाँ पर कौन आएगा, c1 आएंगे और हमारे c2 आएंगे। तो जब आप इसे आगे सॉल्व आउट करेंगे तो c1 की जगह मैं वैल्यू क्या लिखूंगा, 54 और 28। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 54 और यहाँ पर क्या लिखूंगा 28। b1 और b2 की जगह सेम वैल्यू आने वाला मेरा 6 और 2 आने वाला। फिर जब आप इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6। 54 इंटू 2 करोगे तो आंसर आता है 108 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 168। जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, बोलिए। सॉल्व आउट करने पे इसका आंसर कितना आएगा, 168 माइनस 108 करेंगे तो कितना होगा, माइनस 60। तो ये आपका क्या हो जाएगा, dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 60। इसके बाद आपको क्या निकालना है, dy की बात अगर मैं करूँ तो सिमिलरली आप क्या करने वाले हो, dy के लिए यहाँ पर a1 a2 लिखने वाले हो, बट b1 और b2 की जगह आप क्या लिखोगे, c1 और c2 लिखोगे। जब आप इसे आगे सॉल्व आउट करोगे तो a1 और a2 का वैल्यू आपको कितना है, 4 और 3 है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 4 और 3 लिखा। c1 और c2 का वैल्यू मैंने लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, वो मेरा 54 एंड 28। अब जब इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 28 हो जाएगा, फिर माइनस 54 इंटू 3 हो जाएगा। 4 इंटू 28 करूंगा तो कितना होगा, देखिए 8 4 ज़ा 32 का 2 आएगा, 3 कैरिड, फिर 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 3 112 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, मेरा वैल्यू 162 हो जाएगा। और जब इनको पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा आपका 50, बट माइनस 50 आएगा। तो dy का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, माइनस 50। अब मेरा स्टेप क्या आएगा, बाय क्रेमर्स रूल। जब आप क्रेमर्स रूल लगाओगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू dx बाई डी, सिमिलरली y इज इक्वल टू dy बाय डी। तो dx का वैल्यू आपको कितना मिला, माइनस 60 डिवाइडेड बाय ये कितना है, माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 10 ही है, बराबर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। सिमिलरली dy करेंगे तो dy का वैल्यू आपको कितना मिला, माइनस 50 और ये आपका माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5। देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 6, 5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन बाकी के सारे क्वेश्चन से अलग है। इसको हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए, इक्वेशन 1 तो हमको नॉर्मल दिख रहा है, एक्स वाई नंबर, बट जब आप इसको चेकआउट करेंगे तो एक्स वाई तो ये भी है, बट यहाँ पर फ्रैक्शन की भी वैल्यू है। तो जब भी फ्रैक्शन की वैल्यू रहेगी तो मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाइंग जो भी नीचे नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्रू आउट। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को किसके साथ, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। अगर आप ये एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो आपका आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। तो अगर आप वहां पर फ्रैक्शन में हैंडल कर सकते हैं तो आप इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट अगर वो सम को आपको स्टेप को ईजी करना तो यहाँ पर आप ये एक स्टेप सिंपल सा कर दीजिए। तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, देखिए
ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2 इंटू वाई था, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेरा इक्वेशन कितना हो जाएगा 2x माइनस 1y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करूंगा, ना कि इक्वेशन 2। क्यों? क्योंकि मैंने इक्वेशन 2 को चेंज किया। तो जब भी लीनियर इक्वेशन में आप किसी भी इक्वेशन को चेंज करते तो वो इक्वेशन को आपको नहीं देखना है। तो अब यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो यहाँ पर जब मैं कंपेयर करूँगा तो a1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, देखिए a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूँगा, देयरफॉर कंपेयरिंग इक्वेशन 3 को किसके साथ कंपेयर करूँगा, विथ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ऐसा नहीं कि इक्वेशन 3 है तो a3 b3 ऐसा नहीं करना, आपको a2 के साथ ही कंपेयर करना है। तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। फिर आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, d। जब मैं d की बात करता हूँ तो यहाँ पर आएगा a1 b1 a2 b2। मॉड का वैल्यूज निकालिए, देखिए a1 का वैल्यू कितना है 2, b1 का वैल्यू कितना है 3, तो ये 2 ये 3 ये 2 और ये -1। सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू -1 होगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट फिर माइनस का साइन, फिर 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये होगा -2, ये हो जाएगा -6, फिर ये हो जाएगा -8। तो d का वैल्यू आपका कितना हो गया, -8 हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे, d हो गया। अब आपको क्या निकालना है, dx। जब मैं dx की बात करूंगा तो यहाँ पर a1 a2 हटेगा, b1 और b2 ऐसे ही रहेगा। अच्छा a1 a2 जा रहा है तो उसकी जगह कुछ तो नया नंबर आएगा, तो वो होगा आपका c1 और c2। फिर से आप मॉड पुटअप करेंगे तो c1 और c2 में c1 और c2 का वैल्यू अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ पर लिखा हम लोग ने 2 और 1 लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। वेराज जब आप b1 और b2 का वैल्यू चेक कर रहे हो तो वो कितना आपका 3 है और -1 है। इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो 2 इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट, फिर माइनस का साइन, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा 3 इंटू 1 होगा, ये होगा -2, ये होगा -3 विच इज इक्वल टू -5। तो आपका dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू -5। चलिए इसके बाद आप जब नेक्स्ट dx आपको मिल गया, फिर आप dy का वैल्यू चेकआउट करें तो dy के लिए आप क्या करने वाले, सेम टर्म्स करने वाले हैं, बट यहाँ पर आप b1 और b2 की जगह आप क्या लिखेंगे, c1 और c2, और नॉर्मली यहाँ पर क्या रहेगा आपका a1 रहेगा और a2 रहेगा। चलिए जब आप इसके आगे देखेंगे तो a1 और a2 का वैल्यू आपको कितना मिला है, 2 और 2 मिला है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 2 और 2 लिखूंगा। बट जब मैं c1 और c2 की बात करता हूँ तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा और 1 लिखूंगा। अब इसे आप सॉल्व आउट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 होता है, फिर माइनस का साइन, फिर 2 इंटू 2 होगा विच इज इक्वल टू 2 -4 विच इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आएगा इसका -2 आ जाएगा। इसके बाद ये आपका किसका आंसर हो गया, dy का वैल्यू। अब मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल। जब आप क्रेमर्स रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू dx बाई डी। अच्छा dx का वैल्यू आपको कितना मिला -5, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा -5 डिवाइडेड बाय d का वैल्यू कितना है -8, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/8। सिमिलरली y का वैल्यू कितना होगा, dy बाई डी। अच्छा dy का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा -2 और ये हो जाएगा मेरा -8, तो ये वैल्यू होगा 2/8। इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। तो इसमें जो आपका सोल्यूशन होगा x, y दैट विल बी इक्वल टू 5/8, 1/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।